जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका पीछा दो लड़कियां कर रही थीं और ये दोनों लड़कियां उसे बुली कर रही थीं। उनमें से एक लड़की आंख बंद करती है और उससे कहती है कि वो उसे किस करे, और जब वो लड़का ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है तो दोनों उसकी पैंट उतार देती हैं, जिससे वो बहुत ही शर्मा जाता है। उसके बाद वो उसे अपनी चड्डी उतारने के लिए कहती हैं और जब वो ऐसा करता है तो वो दोनों उस पर हंसने लगती हैं। ये देखकर उस बंदे को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लड़कियाँ उसे लवर बॉय कहकर चिल्लाती हैं। अगले दिन वो लड़की अपने घर से निकलती है और वो एक ब्रिज पर पहुंचती है। जब वो आगे बढ़ रही होती है तो लवर बॉय वहां पे छुपा हुआ होता है, जो एक लकड़ी को उसकी साइकिल के पहिए के अंदर घुसा देता है, जिससे उस लड़की का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। लवर बॉय उस लड़की की साइकिल को उठा के नीचे फेंक देता है और फिर उस लड़की को लात मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम काली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मॉडल थी और वो अपने वेबकैम के सामने अपने कपड़े उतार रही थी। दोस्तों, दरअसल ये गर्ल हाउस नाम की एक पोर्नोग्राफिक साइट पर काम कर रही थी, जहाँ पे लोग उसे देख रहे थे और ढेर सारे पैसे दे रहे थे। उसके पिता हाल ही में गुजर गए थे और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वो ये काम कर रही थी। दोस्तों, दरअसल यहाँ पे एक लौती नहीं बल्कि यहाँ पे कई और लड़कियाँ थीं और एक बड़े से घर में इन लड़कियों को वहाँ पे रखा गया था ताकि किसी को भी उनकी लोकेशन ना मिल सके। वहाँ हर एक कमरे में कैमरास थे और लड़कियाँ वहाँ पे जो कुछ भी करती थीं वो वहाँ पे लाइव चलता था। उस वेबसाइट का सीईओ का नाम होता है गैरी और वो काइली को लेने के लिए अपनी गाड़ी में आता है। काइली जब उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि वो जगह बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर है, जहाँ पे पुलिस नहीं आ सकती, तो उसे वहाँ से काम करना होगा। काइली इससे राज़ी हो जाती है और वो उसे उस घर में लेकर जाता है, जहाँ पे वो उसे एक लड़की से मिलवाता है और वो दोनों उसे उस साइट के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि सारी लड़कियों की आइडेंटिटी वो लोग सीक्रेट रखते हैं। उसके बाद काइली सभी लड़कियों से मिलती है जो कि वहाँ पे उसके साथ काम करने वाली थी। रात को काइली डिनर करती है जहाँ पे सभी लड़कियाँ बातें करती हैं और उसके बाद वो टाइम आता है जब काइली को सबके सामने कैमरा पर आना था। तभी अचानक काइली देखती है कि उसे लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो बहुत ही ह्यूज नंबर था। काइली अपनी पैंट उतार के सबके सामने नाचने लगती है और हम देख पाते हैं कि काइली को 100% ऑडियंस देख रही है, यानी बाकी लड़कियों की तरफ वो देख भी नहीं रहे थे। काइली पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई थी उसकी सुंदरता के कारण और सभी ठरकी लोग उसे पसंद करने लगे थे। यहीं पे हम लवर बॉय को भी देखते हैं जो कि काइली को लाइव देख रहा था और वो बड़ा हो चुका था और वो पूरा साइको था। लवर बॉय हैकिंग भी जानता था और वो रिपेयरिंग का भी काम करता था। फिर एक जगह पर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि काइली को देखकर उसे पहचान लेते हैं। उनमें से एक लड़का बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था। इस बंदे का नाम बेन था और वो बचपन से ही काइली को बहुत ही लाइक करता था। काइली को साइट पर देखकर वो शॉक हो गया था और उसने सोचा था कि आखिर वो ये क्या कर रही है। तभी काइली के डेस्कटॉप पर लवर बॉय का मैसेज आता है, तो काइली उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और उससे कहती है कि वो कल आ सकता है। और जब वो बाई कहती है तो उसी के साथ टाइम खत्म हो जाता है। अगले दिन काइली जब अपने कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए तो सभी लड़के उसे घूर रहे होते हैं, मानो कि सभी ने उसका लाइव शो देख लिया हो। कॉलेज के बाद बेन उससे आकर मिलता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ कॉफ़ी पर चले। ये सुनकर काइली उसे हाँ कह देती है और उसे अपना नंबर भी देती है। जब वो घर आती है और लैपटॉप खोलती है तो उसे लवर बॉय का मैसेज नज़र आता है और वो उससे चैट करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि लवर बॉय उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका था और उसने अपनी फ़ोटोज़ काइली के साथ भी लगाई हुई थी, क्योंकि वो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसके बाद वो उसे अपनी तस्वीर भेजता है और उससे पूछता है कि वो कैसा दिखता है, तो काइली उसे देखकर झूठ बोलती है कि वो अच्छा दिखता है। इससे लवर बॉय काफ़ी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि काइली उसे बहुत ही पसंद करने लगी है। रात को बेन और काइली डेट पर जाते हैं और उनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। इधर लवर बॉय कंपनी में जाता है काम करने के लिए और तभी उसे एक लेडी नज़र आती है तो वो उसे घूरने लगता है। ये देख के वो लेडी उसे अपने पास बुलाती है और उसे डांटती है और उसे कहती है कि वो अपना काम करे, ना कि उस पर ध्यान दे। लवर बॉय को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो इमेजिन करता है कि वो उसके हाथ में जो रॉड है वो उससे उसका मुंह फाड़ दे, पर वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं करता। अगले दिन बेन जब काइली से मिलता है तो काइली को वो सारी बात बता देता है और उसे कहता है कि उसने उसे उस साइट पर देखा था। ये सुन के काइली उससे नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है कि अब वो समझ गई कि वो उससे क्यों मिल रहा था। उसे उससे नहीं बल्कि उसके जिस्म से मिलना था। तो बेन उससे कहता है कि वो उसे बहुत ही गलत समझ रही है। उन दोनों में नोकझोंक होती है, लेकिन बाद में वो दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है तो वो उसे हाँ कह देती है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब काइली अपनी पर्सनल लाइफ भी बना रही थी, इसीलिए वो गर्ल हाउस साइट पे बहुत ही कम आया करती थी, जो कि लवर बॉय को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो काइली के बाकी दोस्तों से ऑनलाइन उसके बारे में पूछता रहता था, लेकिन कोई भी लड़की उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देती थी। एक लड़की को परेशान कर देता है तो वो लड़की लाइव शो पे ही उसे बुरा भला कहने लगती है, जिससे लवर बॉय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लवर बॉय को लड़कियों से बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं था, इसीलिए वो एक चाकू निकालता है और घर में पड़े पुतले को स्टैब करने लगता है ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके।
उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो गर्ल हाउस जाएगा ताकि वो उन लड़कियों को सबक सिखा सके। पर वो प्लेस बहुत ही सिक्योर जगह पे होती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन लवर बॉय एक बहुत बड़ा हैकर भी था, इसीलिए वो उस वेबसाइट को हैक करता है और उसका एड्रेस निकाल लेता है ताकि वो उस जगह पे जा सके और लड़कियों को सबक सिखा सके। वो उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करने लगता है, पर वो मेंबर समझ जाता है कि उसे कोई स्टॉक कर रहा है, इसलिए जब वो पीछे मुड़ता है तो वो एक मास्क मैन को पाता है जो कि उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीट के जान से मार डालता है। उसके बाद लवर बॉय आगे बढ़ता है और एक एक करके वो सारे मेंबर्स को जान से मार डालता है। उसके बाद वो उनके हेड के पास जाता है और उसे बंदी बना लेता है, और फिर वो गैरी के पास जाता है और उसे भी जान से मार देता है ताकि वो किसी की भी मदद ना कर पाए। उसके बाद लवर बॉय को अब एक्सेस मिल जाता है गर्ल हाउस में जाने का, इसीलिए वो उस गर्ल हाउस में घुस जाता है। अंदर जो लड़कियां मौजूद होती हैं, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था कि अब वो सेफ नहीं है और लवर बॉय उनके घर में दाखिल हो चुका है। जब लवर बॉय अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की ड्रग्स ले रही है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है तो वो उस लड़की का गला दबाने लगता है। वो एक रस्सी से उसका गला घोंटता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। दूसरी लड़की जो लाइव होती है अपने रूम में, उसे पता नहीं था कि यहाँ पे एक कातिल घुस आया है। उस लड़की को बेन का दोस्त अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। लवर बॉय गैरी का फ़ोन ले आया था जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था। उस लड़की के घर में घुस जाता है और जब बेन देखता है कि उस लड़की के पीछे कोई है तो वो उसे ये बात बताने की कोशिश करता है, पर वो लड़की इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो अपना शो करती है। तभी लवर बॉय उसके पीछे आगे खड़ा हो जाता है और वो उसे पकड़ के बुरी तरह पीटने लगता है। तभी बेन अपने दोस्त के पास आता है और ये लाइव देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। बेन बहुत ही डर जाता है और उसे काइली के लिए चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि तुरंत पुलिस को कॉल करे, और वो बाहर जाता है काइली को ढूंढने के लिए। फिर हम काइली को देखते हैं जो कि अब गर्ल हाउस में पहुंच चुकी थी और बहुत जल्द वो अपना शो भी स्टार्ट करने वाली थी। बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करता है और इस बारे में बताता है, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि वो जगह बहुत ही प्राइवेट है, इसलिए वो जगह को ट्रैक नहीं कर सकते, तो वो कोई भी मदद नहीं कर सकते। इधर लवर बॉय उस लड़की को टेबल पे लिटाता है और उसकी उंगलियां काट देता है, और बेन और उसका दोस्त ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद लवर बाकी कमरों में जाता है बाकी लड़कियों को मारने के लिए, और सभी लोग उसे लाइव देख पा रहे थे, लेकिन वो कोई भी मदद नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि उस घर का लोकेशन किसी को पता ही नहीं था। इधर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, और जब ये दोनों इंटीमेट होने के लिए जाते हैं तो लवर बॉय वहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत उन दोनों को जान से मार डालता है। उसके बाद एक एक करके वो सभी लड़कियों को जान से मारने लगता है और वो उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। वो काइली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन काइली उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही होती। इधर वो लड़की अभी जिंदा होती है जिसकी उंगली उसने काट दी थी, और वो अपनी कटी हुई उंगली से ही बेन के दोस्त को बताने की कोशिश करती है कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन उससे टाइप नहीं हो रहा होता क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई होती है। वो उसे बोल के बताना चाहती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता क्योंकि लवर बॉय ने सारे माइक्रोफोन ऑफ कर रखे थे। काइली जब अपने रूम में पहुंचती है तो वो लाइव खोलती है और देखती है कि वहाँ पे सभी लोग मरे हुए हैं, जिससे समझ जाती है कि यहाँ पे एक कातिल आ गया है जो कि एक एक करके सबको मार रहा है और उसकी जान भी खतरे में है। इधर बेन का दोस्त वेबसाइट को हैक करता है और उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश करने लगता है। काइली घर के सारे कैमरास तोड़ने लगती है ताकि लोग उस लाइव को ना देख सकें, लेकिन उस घर में बहुत ज़्यादा कैमरास थे, इसी वजह से वो सारे कैमरा नहीं तोड़ पाती। बेन काइली की दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि काली कहाँ काम करती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर लवर बॉय काली को पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे दूसरी लड़की आती है जो कि उसके सर पे रॉड मार देती है, जिससे लवर बॉय वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसकी जेब से गैरी का फ़ोन लेती है और पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है। तभी उस गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आता है सबको बचाने के लिए, पर लवर बॉय अब उठ चुका था और उसे देखकर वो उसे भी जान से मार डालता है। उसके बाद वो उस लड़की कैट के पास आता है जिसने पुलिस को बुलाया था, और वो उसे भी पकड़ के जान से मार डालता है। अब पूरे घर में सिर्फ 2 लड़कियां ही बची हुई थी, एक डिवॉन जिसको उसने घायल करके छोड़ दिया था और दूसरी काइली। बेन पुलिस को कॉल करता है और उनसे अपडेट लेता है, तो पुलिस उन्हें बताती है कि उन्हें उस जगह का पता चल गया है और वो बहुत जल्द बैकअप के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। इधर जो लड़की जख्मी होती है वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो एक प्लास्टिक को अपने मुंह पे रख लेती है और अपना दम घोंट कर खुद की जान ले लेती है। काली देखकर बहुत घबरा जाती है और वो एक जगह पे जाके छुप जाती है जहाँ पर कोई भी कैमराज नहीं लगे हुए थे। लवर बॉय जब उसे ढूंढ नहीं पाता तो वो एक कैमरे के पास जाती है और एक नोट में बताती है कि वो बेसमेंट में छुपी हुई है, अगर वो चाहे तो उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे आ सकता है। वो उसे बेसमेंट का गलत पता बताती है और खुद कंट्रोल रूम में जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। उसके बाद वो एक नाइट विजन कैमरा लेती है और वहाँ पे छुप जाती है ताकि लवर बॉय उसे देख ना पाए। जब लवर बॉय वहाँ पर आता है तो वो उसे नहीं देख पाता और वो बड़ी चालाकी से एक चाकू उसके छाती में घुसा देती है। लवर बॉय गुस्से में उसे गिराता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है, पर काइली उस कैमरा से उसके सर पे बुरी तरह वार करती है,
जिससे लवर बॉय वहीं पर बेहोश हो जाता है। काइली को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है तो वो उस कैमरे को उससे बुरी तरह पीटती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो घर के बाहर आती है जहाँ पुलिस और बेन आ जाते हैं और वो उसकी हालत देखकर उसे संभालते हैं। जब मीडिया वाले वहाँ पे आते हैं तो बेन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो काइली की फ़ोटो ना लें, ताकि उसकी मॉम को पता ना चल सके कि वो ये जॉब करती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस स्लैशर फिल्म की कहानी। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।